और इस शो ऑफ की दुनिया से बाहर आने का टाइम हो चुका है, वरना आप इसी शो ऑफ के चक्कर में अपना नुकसान करते चले जाओगे और खुद की वैल्यू या जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप लोग भी एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपना नुकसान कराते हो। आप भी दिखाना चाहते हो दूसरों को कि यार मैं उसके लेवल का हूं या तो उसके लेवल से ज़्यादा का हूं, वो मेरे से सुपीरियर नहीं है, वो मेरे से नीचे का है और उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए, उसको मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। और जब आपको उस तरह का अटेंशन नहीं मिलता है उस बंदे से जिससे आप ये एक्सपेक्ट करते हो, तब आप सोचते हो कि यार या तो उस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है मुझ में या तो मेरे में ही कोई कमी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में घुसने से पहले हम जानते हैं क्यों लोगों के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। आप जितना लोगों के पीछे भागोगे आप अपना ही बुरा करोगे। लोगों के पीछे भागना बिल्कुल बेकार है। आपके सामने 10 लोग आएंगे और 10 लोगों का अलग अलग नेचर है। आप किस किस को खुश करते फिरोगे? आपको दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश करना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों खुद को खुश रखना और खुद को इंप्रेस करना, खुद के सेल्फ वैल्यू को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, बजाय दूसरों के पीछे भागना, दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय। और इस शो ऑफ की दुनिया से बाहर आने का टाइम हो चुका है, वरना आप इसी शो ऑफ के चक्कर में अपना नुकसान करते चले जाओगे और खुद की वैल्यू ना पहचान कर आप दूसरों के लिए अपने आप को काम करने में लगा दोगे। तो आज के टाइम में सेल्फ वैल्यू को पहचानना, खुद की अहमियत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपके और आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपको नहीं बताने वाला है, क्योंकि आज की इस जल्दी हुई दुनिया में चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी हो, आपसे हर कोई जलता है। अगर आपने कुछ अचीव करा है और आप दूसरों को दिखाते हो कि यार मैंने ये अचीव करा है, तो वो बंदा आपकी तारीफ तो करेगा लेकिन मन ही मन में सोचेगा यार ये चीज़ इसने कैसे अचीव कर ली, जो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाया वो ये कैसे अचीव कर सकता है। वो कभी भी आपको एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा, कभी भी आपके लिए ट्रूली हैप्पीनेस फील नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचाने, आप अपनी खुद की अहमियत को पहचाने। और जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, तब आपको एहसास होता है वाकई में आपके अंदर एक बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं भी हैं जो आपको पीछे खींच लेती हैं, आपको पीछे कर धकेल देती हैं आपके दुनिया में। और उन इच्छाओं को काबू करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो इच्छाएं जो आपको पीछे की तरफ धकेलती हैं, अगर आपने उनको काबू कर लिया तो आप अपने आप को आगे की तरफ ले जाओगे। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी जब आप अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल होगा तभी आप आगे जाके अपने लिए कुछ अचीव कर पाओगे। और जैसे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर अचीव कर पाते हो अपने लिए, डेली बेसिस पे अगर आपने आपको कंट्रोल करके कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर पाते हो, तो आपकी नज़रों में खुद की सेल्फ वैल्यू बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यही सेल्फ वैल्यू आपको आपकी नज़रों में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाएगी, आपको संतुष्टि दिलाएगी कि आपने लाइफ में कुछ तो अचीव करना स्टार्ट कर दिया है। और जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो चीज़ आप सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन तीनों को मिला के ही अचीव कर पाओगे। और तब आपको एहसास होगा कि यार आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन लिया। और ये सारा गेम आपके एक्शन और डिसीजंस के ऊपर ही बेस करता है। लेकिन दोस्त तब क्या होगा जब आप अपने एनिमी यानी अपने दुश्मन वाली इच्छाओं को, जो आपको पीछे की तरफ धकेलती हैं, जैसे कि वो इच्छाएं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर रैंडम वीडियोस देखते चलो या फिर आराम ही आराम करते चलो, कंफर्ट जोन में रहो, अपने आप को इंप्रूव करने के बारे में सोचो ही नहीं, घूमो फिरो, ऐश करो, खाओ पियो, मस्ती करो और अपने ऊपर बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, अपने ऊपर जो इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो ना करके अपने आप को आराम वाली मोड में रखते हो। वो इच्छाएं जब आप उनको कंट्रोल करने देते हो खुद पे, यानी वो आप पर हावी हो जाती हैं, तब आप एक फेक वर्ल्ड में चले जाते हो। तब आप एक ऐसे हालात में आ जाते हो जब आपको लोग और आपको आपकी परिस्थितियां चलाने लगती हैं, आपके हालात चलाने लगते हैं। और उस स्टेट में आपका सेल्फ कंट्रोल लूज तो होगा ही, साथ ही साथ आप अपने मेंटल पीस यानी अपनी मन की शांति को भी खो दोगे और आपकी लाइफ पर पूरी तरह दूसरे लोग आपके हालात कंट्रोल कर लेंगे। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको खुद को एक नए नजरिए से देखना होगा। आपको खुद को एक देश की तरह देखना होगा। यू आर अ नेशन। आपको एक खुद को एक नेशन की तरह देखना होगा कि आप खुद में एक देश हो और आपके जो पड़ोसी देश हैं यानी आपके परिवार, आपके जो चाहने वाले हैं, वो सब आपके पड़ोसी देश हैं। और जब आपके संबंध उनके साथ, उनके रिलेशन आपके साथ अच्छे नहीं होंगे तो आप दोनों ही सफर करोगे। और आप अपने देश के प्रधानमंत्री हो, आपको चलाना है अपने देश को। आप अपने देश को किस तरह से आगे ले जाओगे ये आप पर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है, आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। और इस देश का जो संविधान है वो आपके रूल्स हैं, मोरल कोड्स हैं, एथिक्स हैं, वही आपको
ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और आपके देश के जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे वो सारे आपके सेल्फ कंट्रोल होंगे, यानी आप अपने आप पे जो सेल्फ कंट्रोल रखते हो वो आपके देश के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आपके बनाए हुए रूल्स और इथिक्स को फॉलो करके आपको कंट्रोल में रखते हैं, अपने देश को सही कंट्रोल में रखते हैं, उसको सही दिशा में रखते हैं। और आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है कि आप कितना खुश हो। और आपका ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो डिपेंड करेगा आपके सेल्फ कंट्रोल पे। जितना ज़्यादा आपका सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर होगा, अपने देश पर होगा, उतना ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता जाएगा। और आपकी वो तमाम इच्छाएं जो आपको पीछे की तरफ धकेलती हैं, यानी वो सभी इच्छाएं जो आपको इंप्रूव करने से रोकती हैं, वो सारी आपके टेररिस्ट हैं, आपके देश के लिए नुकसानदायक हैं। तो इन सभी टेररिस्ट को आपको कब्जे में करके रखना होगा और उन पर काबू करके रखना होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपकी हेल्प करेगा, आपको आपकी सेल्फ वैल्यू बढ़ाने में इंप्रूव करेगा। और सेल्फ वैल्यू के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून और देखते रहिए वीडियोस और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए।